अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। मैं मोहम्मद अमीन डायरेक्टर स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ आपसे मुखातिब हूँ। तो जून 2026 क्लोज हुआ है, तो हम माहाना चार्ट का जायज़ा लेते हैं और माहाना चार्ट ये जाहिर कर रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश ही है। इस वीडियो में मैं मार्केट की बड़ी पिक्चर, अहम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आइंदा के महीनों के बारे में, मुमकिन जायज़े के बारे में बात करूंगा कि क्या एनालिसिस है कमिंग वीक्स में। तो ग्राफ को देखते हैं, ये मंथली ग्राफ है और ईच कैंडल रिप्रेजेंट 1 मंथ्स डाटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। अप्रैल 2008 में 15,740 का हाई लगा। ये मैं प्रीवियस सिंस 1991 के ग्राफ को छोड़ता हूँ, 2008 वाले को ज़रा प्राइस को देखें कि अप्रैल 2008 में 15,740 का हाई लगा और प्राइस ने विद इन नो टाइम, यानी जिस मंथ में हाई लगा है, अप्रैल में हाई लगा और जो है वो जनवरी 2009 में 4700 का लॉ, यानी डिवाइडेड बाय 3 प्राइस हो गई। और ये तो इंडेक्स की प्राइस डिवाइडेड बाय 3 हुई है, लेकिन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स तो यहाँ पे क्रैश, इस तरह से बुरी तरह से क्रैश हो गए थे कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन फिर मार्केट में नया हाई लग गया और इसका मतलब है कि ये करेक्शन थी। छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ट्रेंड तो बियर हो गया था, लेकिन ये जब ये चूंकि मंथली ग्राफ है तो मंथली में हम देखते हैं तो मंथली में ट्रेंड बुलिश ही था ये ट्रेंड, और वो करेक्शन साबित हुई। फिर 53,127 का हाई लग गया मई 2017 में और उसके बाद फिर प्राइस गिरते गिरते डिवाइडेड बाय 2 हो गई। इंडेक्स 27,046 का लो मार्च 2020 में, कोविड के टाइम पे। ये कोविड के टाइम पे डबल बॉटम भी है और वी शेप रिकवरी भी है। ये मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है कि वी शेप रिकवरी और डबल बॉटम 53,000 से गिरते गिरते मार्च 2020 में 27,046 का लो लग गया। उसके बाद फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट लिया, इस एरिया का 53,000 का ब्रेकआउट लिया और ये रेजिस्टेंस लाइन 53,000 पे मैं ड्रा कर रहा हूँ। इसका ब्रेकआउट लिया तो इसका मतलब था कि फिर ये करेक्शन ही थी, क्योंकि हायर हाइज लग रहे हैं। प्राइस एक्शन को देख लें या किसी भी तरीके से देख लें, मूविंग एवरेज के हिसाब से, इंडिकेटर्स के हिसाब से, किसी भी हिसाब से देखेंगे तो किसी भी जगह पर ट्रेंड बियर नहीं हुआ। करंट सिचुएशन भी यही है। जनवरी 2026 में 191.32 का हाई लगा और फिर मार्च 2026 में 144,119 का लो लगाने के बाद अब मार्केट वापस 191 की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रही है। अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे पास यही है जो ये मार्क हुई है, 191.32 और 144,119, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब फिलहाल रेजिस्टेंस के करीब है, तो रेजिस्टेंस पे जाके क्या बिहेव करता है, 91 के एरिया में इससे ऊपर निकल जाता है। चांसेस तो यही है कि इसके ऊपर निकलेगा और फिर ऊपर नए हाईस हमें विटनेस करने को मिलेंगे। लेकिन हमने साथ साथ चलना होता है मार्केट के। मंथली बेस पे 168 से नीचे ट्रेड होता है इंट्रा मंथ में, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर हो जाता है तो फिर हमें थोड़ा डीप होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड पे 191.32 से ऊपर ट्रेड होना और सस्टेन करना जरूरी है। हमें 2,10,000, 2 लाख और 2.5 लाख से भी ऊपर नजर आने के लिए। 191 से मार्केट 144 तक 2 माह में आई और मार्केट वापस ऑलमोस्ट उसी हाई के करीब पहुंच रही है, लेकिन पोर्टफोलियोज वहां पे नहीं आए। इन 2 मंथ में पोर्टफोलियो ने इतना डैमेज कर दिया कि जो 2025 के स्टार्ट से जो बुलिश रन स्टार्ट हुआ एक कंसोलिडेशन के बाद, तो ये 2 मंथ के करेक्शन ने ही उसको इतना डैमेज कर दिया कि पोर्टफोलियोज जो हैं वो वापस उस स्टेज पे नहीं आ रहे। तो ये इस पे नजर रहनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो किधर है और किस साइड पे मैं जा रहा हूं। तो व्यूअर्स, आज के चार्ट का खुलासा यही है कि लॉन्ग टर्म में बुलिश है, लेकिन मार्केट के लेवल्स पे नजर रखना